दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में क्या-क्या संबंध है, जिसमें भारत और नेपाल के बीच में क्या संबंध है। उसका पहला पार्ट भारत से नेपाल सीमा पारी सहयोग। इंडिया नेपाल क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन न्यूज में क्यों रहा? तो भी हाल ही में नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल ने भारत को अपने सीमा क्षेत्र में किसी तीसरे देश की संदिग्ध गतिविधि को नियंत्रित करने के करने में सहयोग करने का आश्वासन प्रदान किया है। तो यह जो हुआ है वह नेपाल की एपीएफ और भारत के एसएसबी के बीच हुआ है। ये क्यों हुआ है, तो क्यों न्यूज में आया? तो यहाँ पर जो नेपाल का सशस्त्र पुलिस बल था, उसके द्वारा किसी तीसरे देश की संदिग्ध गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए भारत नेपाल सीमा पारी सहयोग को लाया गया। इसके अन्य जो संबंधित तथ्य हैं उसको देखते हैं। ये जो निर्णय था वह भारतीय सीमा की सुरक्षा करने वाले जो एसएसबी के जवान थे, सशस्त्र सीमा बल और नेपाल में एसएसबी के समकक्ष सशस्त्र पुलिस बल एपीएफ के मध्य पोखरा नेपाल में आयोजित चौथी भारत नेपाल समन्वय बैठक के दौरान लिया गया। तो यह निर्णय एसएसबी और एपीएफ के बीच कहां पर लिया गया? तो पोखरा में आयोजित चौथी भारत नेपाल समन्वय बैठक के दौरान लिया गया। यह प्रथम बार है जब चर्चाओं के संयुक्त अभिलेखन के अंतर्गत किसी तीसरे देश की क्रियाशील तत्वों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया और इस सहयोग के द्वारा न केवल पाकिस्तान बल्कि जो आतंकवादी के अलावा जो तस्करी करने वाले समूह, जो भारतीय मुद्रा नोट के जाली माफिया हैं, उनकी गतिविधियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। और साथ ही भारत से नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर लंबी व ओपन खुले सीमा की भी निगरानी की जा सकती है। अब एसएसबी क्या है? जो भारत में सशस्त्र सीमा बल है, यह क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। एसएसबी जो है गृह मंत्रालय के तत्वाधान में गठित सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का एक भाग है। भारत में 6 अन्य केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल हैं, जैसे असम राइफल्स हुआ, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये हैं सीआईएसएफ, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारत से तिब्बत सीमा पुलिस ये जो है आईटीबीपी, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। ये जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हैं जो गृह मंत्रालय के तत्वाधान में गठित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष जो है 1963 में, इसको 1963 में स्थापित किया गया था और तब किया गया जब भारत पर 1962 में चीन द्वारा आक्रमण कर दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और उस समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे वह कृष्ण मेनन जी थे।
तो 1963 में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में यह कहाँ पर है, इसका जो लोकेशन वह लगभग इस प्रकार से है। तो ये है नेपाल, फिर ये है भूटान। तो जैसा कि भूटान फिर अन्य जो भी हैं आप देखते हैं, इसमें लगभग इसका यही स्ट्रक्चर है हमारे भारत का, नेपाल, भूटान और चाइना के बॉर्डर से सटे हुए। यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर भी फोर्स हमारे CAPFS के 6 जो बल हैं उसमें से BSF को लगाया गया है। तो सबका अलग अलग जगह सिचुएशन है, हम देखेंगे किस किस राज्य में के बॉर्डर पर लगे हुए हैं तो उसको देखेंगे। तो वर्तमान में यह जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यह जो है राज्यों से संलग्न 2450 किलोमीटर लंबी भारत से नेपाल और भारत से भूटान सीमा पर तैनात है। यशस्वी को इन सीमा क्षेत्रों के लिए प्रमुख आसूचना एजेंसी, लीड इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत जो विभिन्न एजेंसियां हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मल्टी एजेंसी सेंटर के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय स्थापित करता है। अब इसके दायित्वों में निम्नलिखित क्या क्या शामिल हैं? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना। जो सीमा पारी क्षेत्र में जो है, जैसे इस उत्तर प्रदेश की सीमा, तो यहाँ पर जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा की जो भावना उसको प्रोत्साहित करना। दूसरा है सीमा पार जो अपराध हो रहे हैं, जो सीमा पार अपराधों अथवा भारतीय क्षेत्र में या सीमा पार जो अपराध हो रहे हैं या भारतीय क्षेत्र में जो अपराध हो रहे हैं अथवा भारतीय क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश को रोकना। तीसरा ये है कि उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करना। तो यह था हमारा उत्तर प्रदेश जो है और बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के जो बॉर्डर्स हैं और जहाँ पे हमारी सेनाएं तैनात हैं। तो इसमें हमने देखा कि भारत से नेपाल सीमा पारी सहयोग, कि भारत और नेपाल दोनों आपस में किस प्रकार से सीमाओं पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और करते हैं, इसके बारे में हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।